एक दो घंटे के बाद वो घर आया तो स्वाभाविक उसका हाथ अंगुली में लगा, अंगूठी गायब। अब उसने हल्ला मचा दिया, मेरी अंगूठी गुम हो गई, मेरी अंगूठी गुम हो गई, मेरी अंगूठी गुम हो गई। लोगों ने बोला तुम कहाँ कहाँ गए थे? अब जहां जहां गया था वहां वहां दौड़ मारता, घर का कोना कोना छाड़ डाला, हर कोने में झाड़ू लगवाया, सब तरह से देखा उसने, कोशिश की, अंगूठी मिली। बेकार, बताओ, इतना नुकसान हो गया और पता नहीं कहाँ गिर गई। सुख स्वरूप भगवान है, और जब तक तू भगवान को नहीं मिलेगा तुझे सुख मिल नहीं सकता। इस संसार के नाशवान पदार्थों से तुझे अनित्य सुख की प्राप्ति होगी, और वो तेरे दिल को पूर्ण नहीं कर सकता। वो रेगिस्तान का जल होगा, जैसे हिरन रेगिस्तान में दौड़ता है और दौड़ता दौड़ता प्यासा होता है तो उसको रेत ही जल नजर आने लगता है, और वो दौड़ा हुआ जब जाता है जहां पानी दिखाई देता जाता है तो रेत है। हम भी इसी तरह से उस सत्य को, उस सुख को, उस आनंद को, उस भगवान को ढूंढ रहे हैं। और ये जो सुख हमें दुनिया के पदार्थों के द्वारा मिलता है, ये तो क्षणिक सुख है, और इसकी तो कभी पूर्ति होती ही नहीं। आज क्या होगी, जब से सृष्टि बनी और ये सृष्टि प्रलय हो जाएगी, ऐसे हजारों वैज्ञानिक लोग नवी से नवी इजाद करेंगे तो आदमी के हृदय को शांति नहीं मिलेगी। तरक्की तो हमने बहुत की है, इतनी बड़ी तरक्की है कि इस सृष्टि को हम अभी चाहें तो 6 दफा नष्ट कर दें। इतने बम गोले बना लिए हैं तुमने, इससे ज्यादा तरक्की और क्या करेगो? नष्ट का तो तुमने हिसाब पूरा कर लिया, मगर सृजन का भी किया। तुमने तो बड़े बड़े काम किए, सूअर पालन विभाग खोले, तुमने क्या नाम कहते हैं मच्छी पालन विभाग खोले, तुमने बड़े बड़े काम के पोस्टर लगा से बाजार भर दिया, हम 2 और हमारे 2, और उधर से लेक्चर, उधर से तुम्हारा चीज क्या मिलता है? राशन की दुकान में मिलावट की चीज। और तुमको तालीम दी जाती है मच्छी खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, जुआ खेलो, और हमको फिर है और बच्चा एक ही पैदा करो, बाकी ना करो। ठीक, पियो शराब और खाओ मच्छी, और फिर तुम कहो कि हम आग के अंदर हाथ डालो और कहे हमारा हाथ न जले। ये कभी होता है? तुम हमारे शास्त्रों की मर्यादा को अगर अपनाना शुरू कर देते तो आज तुम्हारे ये पोस्टर न छपाने पड़ती, आज तुम्हारे सामने ये मुसीबत न आती जो इसके लिए रो रहे हो, लाखों और करोड़ों खर्च करते हो। तुमने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, अभी तक तुम कुछ भी नहीं तुम्हारा आदमियों का क्या बनाया। हम लोगों से कहते लोग ये साधु निठल्ले होते हैं, बेकार होते हैं, ये क्या काम करते हैं, बेकार का खा रहे। अरे हमने 10,000 50,000 आदमियों का शराब छुटा दिया। ये जितने बाबा बनाए हैं तुम्हारे बोर्डों के ऊपर मामल कर दिया, ये नहीं 5-5 6 जमा सकते थे। हमने नहीं तुम्हारा काम किया, मगर तुम्हें नजर आई जब तब तो नहीं है। हमने ये नौजवानों को घर से निकाल करके तुम्हारी दुनिया के बोर्डों को पूरा कराया, तुम्हारे तो नहीं होती। तुम पढ़ते हो और सिनेमा देखने चले जाते हो, तो ये बात है। तो अगर तुम अपने मानव जीवन को सफल करना चाहते हो, मानव जीवन जिसलिए मिला है उस काम की पूर्ति चाहते हो, तो वो जीवन मिला ही सिर्फ तुम्हें अखंड सुख की प्राप्ति के लिए, और वो अखंड सुख तेरे अंदर, तेरी आत्मा में, तेरे ईश्वर में है, बाहर के भौतिक पदार्थों में नहीं है। ये भौतिक पदार्थ तेरे को शारीरिक सुख दे सकते हैं, तेरे को अनेक प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं, तेरे हर एक कार्य के लिए कार्य करते, लेकिन तेरे को ये शांति और अखंड सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते। अगर तू वो चाहता है तो तू ठीक अपने रास्ते को अपना, और अपना रास्ता तेरा क्या है? तू कर्म कर, जो कुछ भी कर रहा है। हम तुझे ये नहीं कहते कि तू मंदिर में जाके पूजा कर, तू जनता जनार्दन की सेवा कर। ये बहुत सारे लोग कहते हैं हम जनता जनार्दन की सेवा करते हैं,
हम बाजार से गुजरते हैं तो बोर्ड टके होते हैं जगह जगह, हमारी दुकान 40 साल से जनता जनार्दन की सेवा कर रही है, और एक बोर्ड में ये नहीं लिखा है 40 साल से हम लोगों की जेब काट रहे हैं। हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की। बारे सेवक, तुम सेवा कहते किसको हैं? सेवक धर्म को भी नहीं समझते। अगर तुम सेवा में लग जाओ तो ये दुनिया को स्वर्ग बना दो, ये तुम्हारा भारत स्वर्ग हो जाए। भगवान राम ने कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म जो है तेरे तप करने से, जप करने से, तेरे दुनिया के कुल कर्म करने से ज्यादा महत्व का है। अब वो सेवा को तू अपना जब, तब तो तूने तो जहां सेवा करनी स्वार्थ को लेके करनी। अगर तू स्वार्थ छोड़ के सेवा कर, कोई काम कर, हमें कोई मना नहीं। चाहे तू स्कूल पढ़ाता है, तू बिजनेस करता है, तू खेती करता है, तू नौकरी करता है, तू दुनिया के काम करता है, सारे काम करने के लिए तुझे छूट है, कर, मगर निस्वार्थ कर, सच्चाई से कर। ये तेरा भजन बन जाएगा। और तू कर शैतानी और फिर माला, और माला से चाहे मेरा मन शुद्ध हो, बिल्कुल नहीं होगा। मुझे ईश्वर 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 जो कहता है, अरे कोई अलग अलग नाम लेने से ईश्वर के अस्तित्व में फर्क नहीं पड़ता। जल कहो, आप कहो, वाटर कहो, पानी कहो, तो ये कहने से क्या ईश्वर अलग अलग हो जाता है? किसी मजहब का प्राणी, कोई मजहब का आदमी किसी शब्द के द्वारा उसे पुकारता है तो वो तो पानी ही है, उसमें तो कोई फर्क ही नहीं। फर्क है तेरे भाव में, तेरे मन में, तेरे हृदय में। तू अपने हृदय का वो फर्क निकाल दे, आज ही रात खुल जाएगा। भगवान ने कहा दिल और दिमाग को तू मेरे तस्वर में लगा, अरे राज खुल जाएगा तुझ पे मंजिल मकसूद का। और ये बाकी दुनिया के झगड़ों में तो तू ऐसे ही पड़ा रहेगा, इससे छूट नहीं सकता, और न तेरा जीवन सुखी हो सकता है। और ये भी हम नहीं कहते कि तू पुरुषार्थ करना ही छोड़ दे, तू काम करना छोड़ दे, तू निकम्मा बन जा, हम ये नहीं कहते। तुम सब काम करो, जो कर रहे हो वो करो, पूरा करो, बिल्कुल दिल से करो, मगर उसके बीच में जो ठगी करते हो वो छोड़ो। और जो अभिमान करते हो वो त्याग। इससे तुम दुनिया को ठग सकते हो, भगवान को नहीं। तुम कपड़ों से लोगों को अच्छे सुंदर खूबसूरत लगोगे, लेकिन भगवान को नहीं। वो अंदर दृष्टि रखने वाले तुम्हारे कपड़े नहीं देखते, वो तुम्हारा मन देखते हैं।